नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 के टॉप 35 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से किस शहर राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? ए ऑप्शन चंडीगढ़, बी केरल और सी कर्नाटक और डी गोवा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी केरल। अगला सवाल है, स्वामी कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है। दूसरा, इसे वर्ष 2019 में श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया था। तीसरा, कोष के प्रायोजक के रूप में भारत सरकार का सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्त मंत्रालय को शामिल किया गया है। तो अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी स्वामी कोष के संदर्भ में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है जिसमें बैंकों और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है? ए ऑप्शन फिनलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी न्यूजीलैंड। अगला एमसीक्यू है, समुद्र यान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। तीसरा, मत्स्य 6000 गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला एमसीक्यू है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? ए पेरियार और नेयार, बी मुल्यार और पेरियार और सी पंपा और चलियार और डी नेयार और चालियार। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी मुल्यार और पेरियार। अगला एमसीक्यू है, अमेरिका और भारत के बीच एक रक्षा अभ्यास वज्र प्रहार संबंधित है। ए ऑप्शन ट्राई सर्विसेज से, बी वायुसेना से, सी नौसेना से और डी सैन्य विशेष बल से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी सैन्य विशेष बल से। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 अक्षमता के मामले में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, विकलांग या दिव्यांगों को राहत विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत सूचीबद्ध है। तीसरा, सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि ये दलदली जगहों की सतह पर पाई जाती है। दूसरा, इसके अधूरे दहन से कार्बन ब्लैक का उत्सर्जन होता है यानी ब्लैक कार्बन, जिसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल टायरों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर में एक ट्रैवलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तीसरा, एक खतरनाक वायु प्रदूषक एवं जमीनी स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का वर्णन करते हैं? ए मीथेन, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड और सी नाइट्रोमीथेन और डी क्लोरोफॉस। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी मीथेन। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा कृषि उड़ान निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने का लक्ष्य रखता है?
ए ऑप्शन दक्षिण एशियाई देशों के कृषि बाजारों को जोड़ना। बी बायो एथेनॉल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना। सी हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुगम बनाना। और डी पराली को ईंधन में बदलना। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुगम बनाना। अगला एमसीक्यू हाल ही में चर्चा में रहा जलवायु सुभेद्यता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ए ऑप्शन जर्मन वाच, वी यूनेप अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और सी ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा, और डी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा। अगला सवाल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह फेलोशिप संकल्प यानी स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम के तहत दी जाती है। दूसरा, यह युवाओं के लिए जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 2 वर्षीय लंबा फेलोशिप कार्यक्रम है। और तीसरा, फेलोशिप के लिए पात्र होने हेतु फेलो के पास किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तो अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी केवल 1 और 2। ऐसा नहीं है किसी भी विश्वविद्यालय से, जो भी विश्वविद्यालय हो वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दूसरा, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पटकाई पहाड़ियों से और उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। तीसरा, नोआ देहेंग नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ए ऑप्शन नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, वी गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, और सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और डी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है नेट जीरो उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आशय उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मध्य संतुलन स्थापित करने से है। दूसरा, चीन और अमेरिका के बाद भारत CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन नेट जीरो उत्सर्जन के संदर्भ में सत्य हैं। अगला एमसीक्यू है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हीराकुंड बांध के पास स्थित है। ए ऑप्शन गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य, वी नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, सी बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, और डी देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये एक सींग वाले गैंडे का घर है। दूसरा, दिफलू नदी इससे होकर गुजरती है। तीसरा, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, यानी इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे उपयुक्त वर्णन करते हैं। ए ऑप्शन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और सी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और डी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है, असम राज्य में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला ओशो का ट्रैप किससे संबंधित है। ए ऑप्शन डेटा प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से, वी मिनामाता खाड़ी में समुद्री जीवन के प्रबंधन से, और सी आपदाओं के प्रभाव को कम करने से, और डी कोविड महामारी के दौरान ओलंपिक 2020 के प्रबंधन के लिए विकसित तंत्र से।
तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी डेटा प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट वर्जीनिया टेक द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला एमसीक्यू है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म एवं आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। दूसरा, इसकी वृद्धि के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेल्सियस तक है। तीसरा, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी थोड़ी अम्लीय मिट्टी है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी चाय के बारे में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला एमसीक्यू है हाल ही में प्रकाशित टाइटनिंग द नेट रिपोर्ट किससे संबंधित है। ए ऑप्शन, शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य से, बी समुद्री जीवों के संरक्षण से, सी बिजली के नुकसान को रोकने से और डी इंटरनेट के उपयोग पर अंकुश लगाने से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य से। अगला एमसीक्यू है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारत का एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसका मुख्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रही ताहो झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी भारत, डी ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्निहित कारकों को मापता है। दूसरा, इसे FAO द्वारा जारी किया गया है। तीसरा, इस GFS इंडेक्स 2021 में भारत 71वें स्थान पर है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ए केवल एक और तीन, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी केवल एक दो और तीन। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी केवल एक और तीन। ये सेकंड वाला गलत है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अर्थात सीका का सचिवालय अलमाटी में स्थित है। दूसरा, सीका एक अंतर सरकारी मंच है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी सीका के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला है हाल ही में खबरों में रहा एलियम नेकियनियम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन, चंद्रमा की सतह पर खोजा गया एक नया क्रेटर, बी कोविड संक्रमण के इलाज के लिए विकसित एक दवा और सी हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानिक और पश्चिमी घाटों में देखी गई एक दुर्लभ पशु प्रजाति और डी उत्तराखंड से खोजी गई विभिन्न औषधीय उपयोगिताओं वाली प्याज की एक नई प्रजाति। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है अर्थशास्त्र पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये जलवायु परिवर्तन हेतु अभिनव समाधान खोजने के लिए दिया जाता है। दूसरा, ये प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा, इस पुरस्कार का पहला संस्करण भारत के विद्युत मोहन ने जीता। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक और तीन, बी केवल दो,
सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, इसे गैर न्यायिक सदस्य भी शामिल होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तीसरा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए आवेदनों या अपीलों के दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उनका निपटान करना अनिवार्य है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। और आपको यह भी याद रखना है एनजीटी का गठन एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 2010 में किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रांडेड रिस्पांस एक्शन प्लान अर्थात जीआरएपी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा, जीआरएपी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक समूह है। तीसरा, CAQM अर्थात वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विविध प्रयासों के समन्वय और निगरानी के लिए एक वैधानिक तंत्र है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, योजना का उद्देश्य रसद लागत को कम करने हेतु बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन और निष्पादन का समन्वय करना है। दूसरा, इसका उद्देश्य औद्योगिक गलियारों को विकसित करना और सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। दूसरा, इसकी अवधारणा को अमेरिकी न्याय शास्त्र से लिया गया है। तीसरा, इसका उपयोग मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इसमें संगठित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं। तीसरा, ये सर्वेक्षण केवल विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्रों के लिए आयोजित किया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी केवल 1 और 2, जबकि थर्ड वाला गलत है। अगला सवाल है पाकवे योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के हिस्से के रूप में वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। दूसरा, ये तमिलनाडु विशिष्ट केंद्र प्रायोजित योजना है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी पाकवे योजना के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है लूखा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मेघालय के पूर्वी जैंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। दूसरा, ये नदी लूनार नदी अर्थात बाहलूनार से जल प्राप्त करती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी लूका नदी के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला एमसीक्यू है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अवधारणा के पीछे का विचार वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड विकसित करना है। दूसरा, इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लाया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैकर्ड अर्थात SACRED पोर्टल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है, ये कानूनी और चिकित्सा मुद्दों के बारे में वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी, मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए भारत की पहली टोल फ्री हेल्पलाइन प्रदान करता है। वी, ये विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस होगी। सी, ये 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सब्सिडी और कुछ मामलों में मुफ्त तीर्थ यात्रा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु पंजीकृत करता है। और डी, पोर्टल के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं या कर सकते हैं और रोजगार और काम के अवसर पा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल है, डिजी सक्षम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। दूसरा, ये वंचित समुदाय से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के रोजगार चाहने वालों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन डिजी सक्षम कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य हैं। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।